Hello students, today we are going to discuss about exercise 4.2 of chapter 4 matrices. So this exercise is based upon properties of determinants. So using the properties of determinants and without expanding in exercise 1 to 5, prove that हमें क्या प्रूव करना है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बिना एक्सपैंड किए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो अगर आप इसको देखोगे डिटर्मिनेंट को, तो आप क्या देखोगे कि जो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं वो एक्सप्रेस कर रखे हैं कैसे, एज अ सम ऑफ टू टर्म्स। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक प्रॉपर्टी की थी, जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने एक प्रॉपर्टी की थी, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट are expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of two determinants, तो क्या करेंगे, हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे दो डिटर्मिनेंट में। डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा मुझे, एक्स प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड थर्ड कॉलम, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है इसलिए यहाँ पर प्लस। अब एक्स वाई जेड ए बी सी एंड थर्ड कॉलम क्या होगा, ए बी सी। अब हमने एक और प्रॉपर्टी की थी, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर आप देखोगे तो एक्स वाई जेड आइडेंटिकल हैं, इसी तरह से ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। सो प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ेगी आपको, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर दो कॉलम्स और दो रोज आइडेंटिकल हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। सो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो I have used two properties in this question. Now question number 2. So what is question number 2? Prove left hand side is equal to right hand side. So in video lecture of properties of determinant, we have discussed one property, that is if to each element of any row or column of the determinant the eq multiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains the same.
कि अगर हम किसी रो में दूसरी रो के इक्यू मल्टीपल्स को ऐड कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में सारी की सारी रोज को ऐड कर देते हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, और रो 1 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। क्लियर? सो व्हाट विल वी गेट? a minus b plus b minus c plus c minus a minus b plus b minus c plus c minus a. Similarly, b minus c plus c minus a plus a minus b, and c minus a plus a minus b plus b minus c. Clear? So second row is b minus c, c minus a minus b. Third row is a c minus a minus b and b minus c. तो ये हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसको चेंज कर लिया डिटर्मिनेंट को। सो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हेयर? b minus b कैंसिल, a and a कैंसिल, minus c and c कैंसिल। सिमिलरली minus b plus b कैंसिल, minus c plus c कैंसिल, minus a plus a कैंसिल, and c cancel, minus a plus a cancel, minus b plus b cancel. So what will you get? 0, b minus c, c minus a, 0, c minus a minus b, and 0, a minus b, b minus c. तो अब इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? 0। तो जब भी किसी रो के या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी? 0। तो if all of the elements of any row or column of a determinant are 0, then value of determinant is 0. So we can directly write here 0, which is equal to right hand side of the question. Now third question is 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86 is equal to 0. अब जब भी नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको यही याद रखना है, या तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी लग सकती है या फिर आइडेंटिकल, दोनों सेम ही हैं, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी और प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू चेंज दिस डिटर्मिनेंट so that in first row or first column we will get the numbers which are proportional to some elements of other row or column. So here 65 minus 2, which is equal to 63, and 63 means 7 9s are 63. Clear? 75 minus 3 is equal to 72, and 72 means 8 9s are 72. Similarly 86 minus 5 is equal to 81, and it is equal to 9 into 9. So मैंने क्या किया, मैंने थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दिया। सो 2, 3, 5, 7, 8, 9, यहाँ पर क्या आएगा? 65 minus 2 is equal to 63, 72, 81. तो मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी row or column of the determinant the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of the determinant remains the same. That is, the value of determinant remains same if we apply the operation ri is equal to, अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर दें, ri is equal to ri plus k into rj, या फिर ci और ci प्लस के इंटू सी जे, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता। ये हमने प्रॉपर्टी की थी जो मैंने की यूज़ की पिछले क्वेश्चन में भी।
तो यहाँ पर अब मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद ऑब्ज़र्व किया तो मैंने देखा कि ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं, मींस मेरा सेकंड कॉलम जो है वो थर्ड कॉलम के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्ट आंसर मैं 0 लिख सकती हूँ, लेकिन अगर आप इसमें आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी अगर आपने यूज़ करनी है तो आप कैसे करोगे? 7 8 9, 7 9 ज़ा 63, 8 9 ज़ा 72 एंड 9 9 ज़ा 81। सो विच इज़ इक्वल टू 2 3 5 7 8 9। यहाँ से मैं 9 कॉमन निकाल लेती हूँ, टेकिंग आउट 9 कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। 9 कॉमन निकाला, मुझे क्या मिला? 7 8 9। नाउ दीज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? इफ एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल then value of determinant is 0. Clear? So directly we can write here 9 into 0 is equal to 0, which is equal to right hand side. So left hand side is equal to right hand side of the question. Now question number 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसको थोड़ा सा पहले हम सिंप्लीफाई कर ले। 1 1 1 बी सी सी ए बी, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस सी बी। क्लियर? राइट हैंड साइड किसके बराबर है? 0 के बराबर। हमें आंसर में 0 लेकर आना है। इसको प्रॉपर्टीज यूज करके हमें इसको 0 के इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि कोई दो रोज आइडेंटिकल या कोई दो कॉलम्स आइडेंटिकल कैसे बन सकते हैं। तो हम थर्ड कॉलम में अगर सेकंड कॉलम ऐड कर दें तो हमें कुछ कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा थर्ड कॉलम में। यहाँ देखो बड़े ध्यान से, हमें सबसे पहले क्या करना होता है? कॉमन एलिमेंट बनाना होता है। किस तरह से कॉमन बन सकता है? तो मैं ऐड करूँगी कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। वही प्रॉपर्टी मैंने यूज की। कौन सी प्रॉपर्टी? कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्यू मल्टीपल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। सेम प्रॉपर्टी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में यूज की और क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज की। क्लियर? सॉरी। तो यहाँ पर ए बी प्लस ये मैंने बी सी ऐड कर दिया, बी सी प्लस ये थर्ड टर्म ए सी। सिमिलरली बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए, बी सी प्लस बी ए प्लस सी ए एंड सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट these elements of the column third are same, so we can take out common, taking out AB plus BC plus CA common from column 3। हम कॉलम 3 से इनको कॉमन निकाल लेते हैं। AB प्लस BC प्लस CA, ये मैंने कॉमन निकाला एलिमेंट। फर्स्ट कॉलम क्या था? 1 1 1, सेकेंड कॉलम BC CA AB, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1 1 1। अब first column and third column are identical. Now if any two columns or rows are identical then value of determinant is 0. So we can write directly here AB plus BC plus CA, ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ कॉमन आ जाए।
R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर लो, R3 प्लस R2 प्लस R1, ये हम ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो आप प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज़ करोगे, जो कि आपके NCERT में प्रॉपर्टी नंबर 6 है, लेकिन आप एग्जाम्पल में ये नहीं लिखोगे कि हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज़ की, आपको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये आप NCERT में देख लेना प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, रो 3 में सारी रोज ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट रो एज इट इज Q प्लस आर वाई प्लस जेड, मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ पहले। सो C प्लस A R प्लस P Z प्लस X। क्लियर? सो यहाँ पर A प्लस B, C प्लस A B प्लस C, C प्लस A, ये जो B प्लस C है मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, कंफ्यूज ना होना। और ये है मेरे पास P प्लस Q, इसमें R प्लस P मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि स्पेस कम है, R प्लस P, और Q प्लस A R मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये कॉलम नहीं है बच्चे, ऐसा करती हूँ मैं इसको दोबारा ही लिख लेती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको दोबारा लिख लेती हूँ, एलिमेंट्स को ऐड कर लेती हूँ फिर से। सो लेफ्ट हैंड साइड में जब मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो B प्लस C, C प्लस A प्लस B, इसमें हमने ये एलिमेंट ऐड करना है और रो 2 का भी एलिमेंट ऐड करेंगे, B प्लस C प्लस C प्लस A। क्लियर? अब Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, क्योंकि ये एलिमेंट P प्लस Q था, इसमें ये दोनों एलिमेंट्स ऐड कर दो, प्लस R प्लस P प्लस Q प्लस R। क्लियर? अब X प्लस Y, ये एलिमेंट में हम ऐड करेंगे X प्लस Y में Z प्लस X, Z प्लस X और Y प्लस Z, Y प्लस Z, ये मैंने ऐड कर दिए, और Y प्लस Z, Z प्लस X एज इट इज़। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट बन गया, विच इज़ इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, B प्लस C, C प्लस A, ये देखो B प्लस B, C प्लस C एंड A प्लस A, मीन्स 2A प्लस 2B प्लस 2C। क्लियर? Q प्लस R, R प्लस P, यहाँ से Q प्लस Q 2Q, P प्लस P 2P एंड R प्लस R 2R। क्लियर? सो Y प्लस Z, Z प्लस X, यहाँ से भी मुझे क्या मिलेगा, 2Y प्लस 2Z प्लस 2X, 2Y प्लस 2Z प्लस 2X। So what is common here? 2 is common in third row. Taking out 2 common from row 3, हम रो 3 से कॉमन निकाल लेते हैं 2 को, तो हमें क्या मिलेगा अब, B प्लस C, C प्लस A प्लस B प्लस C। क्लियर? Q प्लस R, R प्लस P, Q प्लस P प्लस R। नाउ Y प्लस Z, Z प्लस X एंड X प्लस Y प्लस Z। अब बच्चे क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, हमें फर्स्ट रो में APX लेकर आना है, सेकेंड रो में BQY और थर्ड रो में CRZ। तो अब हमें ये कैसे मिल सकता है, हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि हमारे पास एलिमेंट्स मिल जाएं। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं R1 में से R3 माइनस कर दूं, B प्लस C और B प्लस C ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A। इसी तरह से Q प्लस R और Q प्लस R ये माइनस कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचेगा, माइनस P। क्लियर? इसी तरह से Y प्लस Z और Y प्लस Z कैंसिल होकर बचेगा क्या, माइनस X। तो एक तो मेरे पास टर्म आ जाएगी APX, ये मेरे पास टर्म आ जाएगी APX। क्लियर? तो इसी तरह से मैं 2 ऑपरेशन इकट्ठे लगा लेती हूँ ताकि मेरे पास सेकेंड रो में भी कुछ एलिमेंट्स मिल जाएं जो कि क्वेश्चन से मैच हो जाएं। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे, R1 में से हम R3 माइनस कर देते हैं, और दूसरा ऑपरेशन क्या यूज़ करते हैं, R2 पे R2 माइनस R3। तो ये दोनों ऑपरेशन हम इकट्ठे ही यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने 2 लिखा, अब R1 में से R3 माइनस किया, B प्लस C ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस A। यहाँ से Q R कैंसिल, और क्या बचेगा, माइनस P। YZ कैंसिल, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस X। क्लियर? अब R2 में से R3 माइनस करो, C प्लस A और A प्लस C ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या आपके पास, माइनस B। सिमिलरली RP
R P cancel and you are left with minus Q only. X plus Z और X plus Z cancel, you are left with minus Y only. आप साइड में इसको रफ वर्क में भी करके देख सकते हो. रो 2 के एलिमेंट्स में से रो 3 माइनस करो, आपको ये आंसर मिल जाएंगे. और हम लास्ट रो एज इट इज़ ही लिख देते हैं, Q प्लस P प्लस R एंड X प्लस Y प्लस Z. याद रखो, हम तीनों रोज़ के ऊपर या तीनों कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं. जब भी हमने ऑपरेशन यूज़ करने हैं तो हम 2 रोज़ के ऊपर ही ऑपरेशन यूज़ करेंगे. अगर आप थर्ड रो के ऊपर भी ऑपरेशन यूज़ कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम -1 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी -1 कॉमन निकालेंगे. तो 2 बार माइनस बाहर आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस टू A P X B Q Y एंड A प्लस B प्लस C Q प्लस P प्लस R. ये मेरा सेकंड कॉलम. और यहाँ पर थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, X प्लस Y प्लस Z. ये मुझे यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो. और P प्लस Q. तो ये मेरे पास अभी तक इतना आंसर आ गया. अब मुझे थर्ड रो में किसकी ज़रूरत है, CRZ की. मुझे BQY मिल गया, ये देखो BQY मिल गया. अब मुझे APX मिल गया, APX भी मिल गया. अब थर्ड रो में क्या होना चाहिए, CRZ. तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, तो अगर मैं थर्ड रो में से इन दोनों रोज़ को माइनस कर दूं तो मेरे पास C बचेगा. क्लियर. तो हम ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर. ऑपरेशन हम क्या अप्लाई करेंगे, R3 में से R3 के ऊपर ऑपरेशन R3 माइनस R2 माइनस R1. क्लियर. सो इट इज़ इक्वल टू A B A प्लस B प्लस C माइनस A माइनस B माइनस A माइनस B. सिमिलरली P Q एंड Q प्लस P प्लस R, इन दोनों एलिमेंट्स को माइनस किया, माइनस P माइनस Q. यहाँ पर X Y और ये Z नहीं आएगा, यहाँ पर X Y, X प्लस Y प्लस Z माइनस X माइनस Y. क्लियर. सो माइनस X एंड माइनस Y. तो अब इसके आगे ये A और A कैंसिल, B और B कैंसिल. सिमिलरली P एंड P कैंसिल, Q एंड Q कैंसिल, एंड X एंड X कैंसिल, Y एंड Y कैंसिल. सो आंसर में क्या आ गया, इस आंसर को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. तो 2 इंटू A B, यहाँ पर क्या बचा C, P Q, यहाँ पर क्या है R, और X Y, और ये क्या है Z. सो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन. सो बच्चे, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो कि हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके किए और विदाउट एक्सपेंशन. इसमें हमने कोई भी एक्सपेंशन यूज़ नहीं की है. तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके क्वेश्चन कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे. तो तब तक आप अपने आप ट्राई कीजिए 4.2 के क्वेश्चन.